महोदय जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्हें अपनी जाति कभी याद नहीं आई, और जब उन्हें लगा कि अब उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, देश में बड़े बड़े सभाओं में जाकर कहने लगे मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। फेक ओबीसी हैं वो। 2002-3 के आसपास अपनी जाति को अपने से जुड़वाया है, इसलिए वो दर्द नहीं समझते, वो दर्शन नहीं समझते, वो मकसद नहीं जानते। वो फेक ओबीसी इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले 8 साल में इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा कौन सा ओबीसी होने का हक निभाया कि एक बार भी उनकी जुबान पर मंडल कमीशन का नाम तक नहीं आया। किस बात के ओबीसी हैं आप? इस देश की आधी आबादी, मैं भारत के संविधान के बाद जिस एक दस्तावेज को हम जैसे लाखों लाख नौजवानों के मुस्तकबिल को बदल देने वाले दस्तावेज के रूप में देखता हूं, इस मुल्क को बदल देने वाले दस्तावेज के रूप में देखता हूं, तो भारत के संविधान के बाद वो दस्तावेज है मंडल कमीशन की रिपोर्ट। वो न होता तो भारत ऐसा कभी नहीं होता। आप उस कमीशन की रिपोर्ट का नाम तक नहीं लेते। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है 52% आबादी, 52% उसको हक मिलना चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट ये अपने तथ्यों, तर्कों और शोध के आधार पर इंदिरा साहनी के संविधान बेंच में जीत के रूप में हमें एक हक देती है कि पिछड़ेपन का आधार आर्थिक नहीं होता, पिछड़ेपन का आधार सामाजिक और शैक्षणिक है, जो जाति के आधार पर होता है। इसीलिए ओबीसी को रिजर्वेशन जाति के आधार पर मिला। मैं सवाल करता हूं इस मुल्क के निजाम से कि महोदय आप ओबीसी हैं, मैं तो उम्मीद भी नहीं करता इस देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप ओबीसी होकर के कभी आप छत्रपति शाहू जी को याद करेंगे, कभी आप ज्योतिबा फूले को याद करेंगे, कभी लोहिया को याद, लेकिन याद करते हैं वो है ना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना।